हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जीएस के, जो कि सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपका सीजीएल का पेपर है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा अंत तक। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और मिड डे मील योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित चावल के वर्ष किस वर्ष तक फोर्टिफिकेशन की घोषणा की है? तो 2024 चल रहा है, इसी साल तक किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया। ये नियम कब से लागू होने अपेक्षित हैं? तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुके हैं। बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, बस्तर दशहरा जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल जो होता है इससे संबंधित है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो याद रखिएगा 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है इंडिका में। बीच वॉलीबॉल टीम में कितने सब्स्टिट्यूट यानी स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें एक भी स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी नहीं होते हैं। औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अति आधुनिक विशिष्टताओं वाली कौन सी सुरंग बनाई गई है? तो याद रखिएगा इसका नाम है अटल सुरंग। तो आपको ये बताना है ये किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है। निम्नलिखित में से उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यंत्रों यानी प्रहार द्वारा बजाया जाने वाला होता है उससे जुड़ा हुआ है। तो वो हैं पंडित अयोध्या प्रसाद जी। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राक्कलन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह पर किया गया था। तो 816 रुपये जो है प्रति व्यक्ति प्रति माह पर किया गया था। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। तो सूक्ष्म वित्त ऋण संपार्श्विक मुक्त ऋण होता है, ये सही है। सूक्ष्म ऋण देते समय एक परिवार का अर्थ है एक व्यक्तिगत पारिवारिक इकाई यानी पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, ये भी सही है। रुपये 3 लाख तक की वार्षिक घरेलू आय वाले परिवार को सूक्ष्म वित्त ऋण दिया जाता है और ये भी सही है। तो आपका गलत कौन सा है? सूक्ष्म वित्त ऋण को उधारकर्ता के जमा खाते पर ग्रहणाधिकार लियन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत की राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा 30 नवंबर 2022 को प्रदान किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। तो ये किसको दिया गया था? ये शरद कमल को दिया गया था। शरद कमल जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा गीतांजलि के लिए, गीतांजलि लिखी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, और इसी के लिए इन्हीं को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक। पत्तनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए, वे कौन थे? तो पत्तनुलकर जो हैं ये रेशम बुनकर थे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं? तो अन्नामलई पहाड़ियाँ जो है ये आपके पश्चिमी घाट में मिलेंगी। ठीक। निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है? तो नाट्य शास्त्र में जो है भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। तो आपका सिलिकॉन जो है ये आवर्त 6 से संबंधित नहीं है, और बाकी जो है रीनियम, टंगस्टन, प्लेटिनम ये सब आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित हैं। ठीक। एनिमेलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप में सममित कोमल शरीर होते हैं जिनमें एक त्रिकोण की संरचना यानी कोशिकाओं की 3 परतें होती हैं और यह किसी प्रगुहा, कंकाल और गुदा से रहित होती है? तो वो उसे हम चिपिट कृमि कहते हैं। देखिए
जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसके लिए आप याद रखिएगा, इसके मॉडल्स जो हैं ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और किस चीज़ पे फोकस किया गया था ये भी याद रखिएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये आपका इसको जो है इसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया था? राष्ट्रीय विकास पे इसको फोकस किया गया था। और ये किस मॉडल पे था? तो ये डोयर मॉडल पे था, हेरॉड डोयर मॉडल इसका नाम था। और ये फोकस किस पे किया गया था? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और राष्ट्रीय विकास पे। और सेकंड की बात करें तो इसी पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये आधारित थी, और ये फोकस किया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। ठीक। थर्ड पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये आपका अगेन फोकस ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एरिया पे, मतलब इसका वो था, फोकस किया गया था। और बात करें फोर्थ पंचवर्षीय योजना, ये जो है इसके डॉक्टर गॉडगिल कमेटी जो थी उस पर आधारित थी, और ये जो है कृषि तथा सिंचाई के विकास पर ध्यान दिया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही भारत की वृद्धि दर सर्वाधिक थी, ये भी याद रखिएगा। इसी में आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, प्लस इसरो जो है उसकी स्थापना हुई थी। फिफ्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें जो है प्राथमिकता दी गई थी गरीबी उन्मूलन जो है उसके निवारण को, और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, और गरीबों और बेरोजगारी पर ध्यान ज़्यादा दिया गया था। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये जो है इसमें भी गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता जो है ये आपके मुख्य उद्देश्य थे। ठीक। हाँ, सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसे आप याद रखिएगा वस्तु मजदूरी मॉडल भी कहा गया था, और ये जो है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी। इसमें क्या था? रोजगार, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, भोजन, काम और उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। बात करें आठवीं पंचवर्षीय योजना की तो इसमें रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य थे, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी इसी में जो है स्टार्ट हुआ था। किसमें? आठवीं पंचवर्षीय योजना में। एलपीजी सिस्टम भी आया था आपका 8th पंचवर्षीय योजना में। एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता, बल्कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे मतलब है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें आपका मानव विकास, न्यायपूर्ण वितरण व समानता पे ज़्यादा जोर दिया गया था। उस समय मंदी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसके कारण जो है विकास दर यहाँ पे धीमी हो गई थी। बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना की तो इस पर गरीबी और बेरोजगारी को जो है ख़त्म करने का प्रयास किया गया था। बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना की तो ये जो है तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसी में आम आदमी आवास योजना, राजीव आवास योजना और आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इनको भी किया गया था। बात करें लास्ट और 12वीं पंचवर्षीय योजना की तो इसको याद रखिएगा 2012 से लेकर के 17 तक चला। उसके बाद नीति आयोग आ गया, प्लानिंग कमीशन को बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से गृहीत किए गए थे, यानी लिए गए थे? तो आपका आयरलैंड से लिया गया था। क्या? डीपीएसपी। तो एक मेरी तरफ से क्वेश्चन आपके लिए है, मूल अधिकार और न्यायालय की जो व्यवस्था है ये किस किस देश से लिया गया है? और आपातकाल जो है सिद्धांत ये किस देश से लिया गया है? ये सब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको पता है। मौलिक कर्तव्य जितने बाकी इसको छोड़ के जितने भी देश से लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है, ये सही है। पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लैंथेनाइड को प्रायः क्या कहा जाता है? तो लैंथेनाइड को दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्लभ मृदा तत्व। रामकृष्ण तालुकदार को सत्रिया नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला।
यह नृत्य किस शैली से संबंधित है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा सत्रिया नृत्य शैली जो है ये आपका असम राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी रिपोर्ट 323 संबंधित है। 2010 से 2012 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजिया में कितना उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान दर्ज किया गया? तो आपका 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, याद रखिएगा, सेल्सियस। आज 25 क्वेश्चंस इस तरीके से ख़त्म हुए। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के नोट्स वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में, या फिर कुछ और आपके दिमाग में चल रहा हो, तो उसे आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।